प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 13 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। यानी एक वृत्त है और इसके परिगत एक चतुर्भुज बना है ABCD। तो इसमें आमने सामने की जो भुजा है ना AB और CD, तो AB भुजा से जो कोण बना है AOB और CD भुजा से जो कोण बना है COD, तो ये दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होनी चाहिए। यही सिद्ध करना है इसमें। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले यहाँ चित्र में जो बना हुआ है ना, तो उसको यहाँ हिंदी में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख दिए हैं कि ABCDO केंद्र वाले एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है। ये ABCD जो है ना, तो ये एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है। तो इसमें सिद्ध करना है, यहाँ लिख दिए सिद्ध करना है कोण AOB, यहाँ जो कोण बना ना AOB प्लस कोण COD, ये दोनों कोण मिलने के बाद 180 डिग्री ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले इसमें क्या करेंगे कि स्पर्श बिंदु इसमें जो है ना, तो स्पर्श बिंदु को भी केंद्र से मिला देंगे। जैसे ये P स्पर्श बिंदु है, तो ये स्पर्श बिंदु को भी केंद्र से मिला देंगे। फिर यहाँ पे जो Q है ना, तो इसको भी मिला देते हैं केंद्र से। फिर यहाँ S है, तो इसको भी मिला देते हैं केंद्र से। और फिर R है, तो R को भी O से मिला देंगे। तो इस तरह से तो इसके अंदर जो कोण बना है ना, तो ये सब कोण का नाम दे देंगे। इसका 1 नंबर, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7 और 8। तो इस सब का नाम दे दिए हैं कोण का, जो कोण बना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो त्रिभुज बना है ना, यहाँ पे देखिए AOR और AOP, तो ये दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांग सिद्ध कर देंगे। तो उसके बाद ऐसा ही तो सब त्रिभुज है। तो आइए पहले ये दोनों को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे प्रमाण, त्रिभुज का नाम लिख देते हैं त्रिभुज AOR, त्रिभुज AOR और AOP में, यहाँ त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज AOP में। अब इसमें भुजा देख लीजिए, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा समान होता है। तो AR बराबर होगा AP के। तो इसको पहले लिख लेंगे AR बराबर AP, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खिंचाता है ना, तो ये दोनों समान होता है। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ AR बराबर AP। तो यहाँ लिख देंगे AR बराबर AP। और फिर आगे लिख देंगे बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। तो इतना लिख दिए यहाँ। फिर आगे लिख देंगे, तो इसमें देखिए अब तो ये भुजा तो हो गया AR बराबर AP के। अब इसमें देखिए OR बराबर OP होगा, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो बराबर होती है ना कभी भी। तो OR बराबर OP लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे OR बराबर OP। तो आगे लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है ना OR बराबर OP। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, तो इसका भी यहाँ लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या है। फिर आप देखिए तो अब तीसरा भुजा देखिए AO बराबर है AO के। AO जो है ना, तो ये दोनों त्रिभुज में है, क्योंकि AOR त्रिभुज में भी है और AOP त्रिभुज में भी है, मतलब ये दोनों त्रिभुज में है। तो इसका लिख देंगे AO बराबर AO। तो यहाँ लिख देंगे AO बराबर AO। ये है उभयनिष्ठ रेखा, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ रेखा, यहाँ लिख देंगे। और फिर तब तो यहाँ देखिए अब ये तीनों भुजा बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए AR बराबर है AP के, मतलब AR बराबर AP के यहाँ से हो गया। फिर OR बराबर OP, तो OR बराबर OP। और फिर AO बराबर AO, जो AO रेखा है तो ये दोनों में है, तो ये भी बराबर है। जब ये तीनों भुजा बराबर है त्रिभुज का, तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो आगे लिख देंगे यहाँ पे कि त्रिभुज AOR और सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOP के।
यहाँ लिख देंगे कि भुजा 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 सर्वांग समता से, क्योंकि ये तीनों भुजा से ही हुआ है ना सर्वांग सम, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। तो देखिए जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोण जो बना है ना, यहाँ पे देखिए कोण जो 1 नंबर और 2 नंबर जो बना है तो ये दोनों वही बराबर होगा। तो आगे लिख देंगे इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। जैसे ये कोण 1 है और 2 ये दोनों बराबर होगा, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1। और इसी प्रकार अब इसी प्रकार देखिए जब ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम है तो ये दोनों त्रिभुज भी तो होगा सर्वांगसम, क्योंकि ऐसा ही सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा ना सिद्ध ये भी। तो इसको दोबारा अब सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, खाली इसी प्रकार लिख देंगे तो हो जाएगा। तो आप देखिए जब ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम है तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो इसका भी यहाँ लिख देंगे कि कोण 3 बराबर होगा कोण 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब फिर आगे देखिए जब ये दोनों त्रिभुज बनाएंगे तो ये दोनों त्रिभुज भी तो सर्वांगसम होगा, तो इसमें भी कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के। तो इसका भी लिख देंगे कि कोण 5 बराबर है कोण 6 के, इसका भी तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। फिर आप देखिए ये त्रिभुज में आते हैं तो ये दोनों त्रिभुज भी तो सर्वांगसम होगा, तो इसमें भी कोण बराबर होगा, तो कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। तो इसका भी लिख देंगे कि कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। अब इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो यहाँ से क्या करेंगे कि जितना भी ये कोण है ना इसमें तो सबको जोड़ देंगे और सबका योगफल कितना निकलेगा 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त का केंद्र पे 360 डिग्री का कोण होता है बना हुआ। तो इसको पहले जोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ लिख देंगे अब कोण 1 जोड़ कोण 2 और जोड़ कोण 3 और जोड़ कोण 4, फिर जोड़ कोण 5, फिर जोड़ कोण 6 और फिर जोड़ कोण 7 और फिर जोड़ कोण 8। क्योंकि यहाँ से देखिए 1 से लेकर के आप पूरा 8 तक ये टोटल कोण को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है टोटल। तो इसका यहाँ लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पे कोण 1 और 2 दोनों बराबर है समीकरण 1 से। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में है ना कोण 1 और 2 दोनों बराबर है, लेकिन हमको यहाँ सिद्ध जो करना है तो इसमें कौन चाहिए, क्योंकि सिद्ध तो करना है ए ओ बी को, तो 1 तो चाहिए नहीं 2 चाहिए। तो कोण 1 जो है ना इसको भी 2 ही बना देंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना इसीलिए। तो कोण 1 जो है ना तो इसको भी लिख देंगे कोण 2 और फिर इसको भी कोण 2 ही तो है ही, और फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 और 4 में देख लेते हैं। तो 3 और 4 में इसमें चाहिए कोण, क्योंकि ये कोण के लिए तो 3 नंबर चाहिए, 4 तो बाहर है। तो 3 जो है ना तो इसको लिखेंगे ही, और 4 नंबर कोण को भी 3 नंबर लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है समीकरण 2 में 3 और 4 बराबर है। तो इसका भी लिख देंगे कोण 3 और जोड़ कोण, ये 4 को भी 3 के बराबर है तो इसको भी 3 ही लिख देंगे। और फिर यहाँ 5 और 6 में देखिए अब यहाँ पे तो 5 और 6 दोनों तो बराबर है समीकरण 3 से। तो इसमें देखिए ये 5 और 6 में देखिए 5 तो चाहिए नहीं, क्योंकि नीचे वाला चाहिए COD, क्योंकि यहाँ पे ये ना सिद्ध करना है COD। तो इसमें तो चाहिए COD, तो ये 6 नंबर वाला चाहिए, और ये 5 नंबर वाला जो है ना इसको भी 6 नंबर ही कर देंगे, क्योंकि 6 नंबर वाला चाहिए यहाँ। तो ये दोनों बराबर है ना इसलिए 5 को भी 6 कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कोण, ये 5 को भी 6 नंबर लिख देते हैं, और फिर ये कोण 6 तो ऐसा ही लिख देंगे। और फिर 7 और 8 देखिए ये 7 8 भी बराबर है 4 से, समीकरण 4 से। तो देखिए 7 और 8 में चाहिए यहाँ पे 7 नंबर कोण, क्योंकि 8 नंबर तो बाहर है ना, तो ई कोण के लिए 7 नंबर आएगा, तो ये 8 नंबर को ही 7 नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले 7 को तो सेम लिख लेंगे, 7 तो चाहिए ही, और फिर 8 को भी लिख देंगे कोण 7 ही, और यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। और यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 2 3 4 से, मतलब ये जो बराबर किया है ना तो ये समीकरण 1 2 3 4 में ना सब बराबर। तो आगे यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 2 3 4 से, मतलब ये
तो इसी से ना आया बराबर समीकरण 1 2 3 4 से, तो इसको यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हल करते हैं, तो यहाँ पे कोण दू जो है ना 2 गो है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 कोण 2 हो जाएगा। और फिर इसको भी जोड़िए तो कोण 3 जो है ना 2 गो है, तो इसको भी लिख देंगे 2 कोण 3। और फिर जोड़ 6 भी 2 गो है, तो इसको लिख देंगे 2 कोण 6। और फिर जोड़ 7 भी 2 गो है, तो इसको भी लिख देंगे 2 कोण 7 बराबर 360 है, तो 360 डिग्री ऐसे लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 तो सब में है ना, तो 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा कोण 2 और फिर जोड़ कोण 3 और फिर कोण 6 और कोण 7 अब बराबर इसको कोष्ट कर देते हैं। अब बराबर ये 360 है, तो ये 360 डिग्री ऐसे लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये 2 को एन्ने ले आएंगे, तो एन्ने गुना में है तो एन्ने आएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो कोण 2 अजोड़ कोण 3 अजोड़ कोण 6 अजोड़ कोण 7 अब बराबर ये 360 डिग्री और बाटा में ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 से तो ये कट जाएगा ना 180 बेर में, तो ये 180 बेर में तो कट जाता है। तो इसका लिख देंगे कोण 2 अजोड़ कोण 3 अजोड़ कोण 6 अजोड़ कोण 7 अब बराबर 180 डिग्री। तो अब इसमें क्या करेंगे, कोण 2 और 3 का जो नाम है ना वो नाम लिख देंगे। तो देखिए ये कोण 2 और 3 यही दोनों कोण है ना, तो ये दोनों का नाम लिख देते हैं ए ओ बी, क्योंकि यही ना कोण जा रहा है 2 और 3 का ए ओ और बी यही है, तो इसका लिख देंगे। तो 2 और 3 का नाम लिख देंगे कोण ए ओ बी और फिर जोड़ 6 और 7 का नाम लिख देते हैं। देखिए तो 6 और 7 तो यही है, तो इसका नाम लिख देंगे COD, क्योंकि ये दोनों का नाम ऐसे लिख देते हैं COD, तो इसको भी लिख देंगे। तो कोण COD अब बराबर है 180 डिग्री। तो इतना ही तो सिद्ध भी करना है। यहाँ पे देखिए कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ आ गया कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।